चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू है CO अपॉन DO के। हमें दिखाना है कि ABCD एक समलंब है। हमें क्या दिखाना है? ABCD एक समलंब है। तो हम लोग एक चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ एक चतुर्भुज इस तरीके से बना लेते हैं। हमें समलंब दिखाना है तो हम लोग ठीक वैसे ही बना ले रहे हैं और बाद में प्रूव करके दिखा देंगे कि ABCD क्या है, एक समलंब है। तो हम लोग ले करके चल रहे हैं कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। और इसके ये जो विकर्ण हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को, इसके विकर्ण AC और ये जो BD हैं, देखिए इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। हम लोग एक रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कोई एक पॉइंट E ले लेंगे और ऐसे एक लाइन ड्रा कर देंगे और कहेंगे कि ये जो हमारा EO है वो समांतर किसके है, AB के। और हमें दिखाना क्या होगा, आप लोग समझिए। हम लोग ऐसा क्या दिखा दें कि जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ये जो आकृति हमें दी गई है, ये जो चतुर्भुज हमें दिया गया है वो एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग कहेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि ये हमारी जो AB है वो समांतर हो जाए किसके, CD के। हम लोग दिखा देंगे AB समांतर है किसके, CD के। तो यह सिद्ध हो जाएगा कि ये जो चतुर्भुज है एक समलंब चतुर्भुज है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। हमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण कौन कौन से हैं, विकर्ण BD और AC, BD और AC आपस में एक दूसरे को बिंदु O, यहाँ पर देखिए बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं और हमें क्या दिया है, और हमें दिया है देखिए AO अपॉन में BO इज इक्वल टू होता है CO अपॉन DO के। ये हमें ऐसा दिया है। तो ये दिया है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। देखिए AO अपॉन CO इज इक्वल टू हो जाएगा BO अपॉन DO। ऐसा इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से CO को हमने इस तरफ भेज दिया और BO को इस तरफ भेज दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया AO अपॉन CO इज इक्वल टू हो गया BO अपॉन DO। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इतना हमें दिया था। चलिए हमने रचना क्या करी, हमने रचना किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और लाइन ऐसी ड्रॉ करी, ये जो EO है ये हमने ड्रॉ करी और ये हमारा EO समांतर किसके है, AB के। तो लिखिए EO समांतर AB हमने खींचा। ठीक है, EO समांतर हमने AB खींचा। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो AB है ये समांतर है किसके, CD के। तो AB समांतर CD हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करने के लिए हम लोग इसके प्रमाण देते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABD में। तो देखिए त्रिभुज ABD में क्या होगा, त्रिभुज ABD में त्रिभुज AB
डी में ये जो ईओ है, ये जो ईओ है वो समांतर किसके है? ए बी के। तो लिखिए ईओ समांतर है ए बी के। इसलिए यहाँ पर हम लोग हमारी जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए ई और जो डी का अनुपात है, देखिए ए ई और डी का अनुपात क्या हो जाएगा? ए ई और डी का अनुपात बराबर किसके होगा? यहाँ से देखिए बी ओ और डी ओ के, बी ओ और डी ओ के। और जो हमें सिद्ध करना है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और यहाँ पर इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। और ये हमारा आया कैसे है? आधारभूत समानुपात प्रमेय से ये हमारे पास आया है। चलिए अब देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को। तो समीकरण 1 और 3 से हमारे पास क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और समीकरण 3 से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 1 और 3 से। तो देखिए यहाँ से 1 से जो हमारी बी ओ और डी ओ की वैल्यू है, बी ओ अपॉन डी ओ की जो वैल्यू है ए ओ अपॉन सी ओ, हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? बी ओ अपॉन डी ओ की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे रखिए बी ओ अपॉन डी ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए ए ई अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा हमारा ए ओ अपॉन सी ओ के, ए ओ अपॉन सी ओ के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग इसमें देखिए ये जो चित्र है, चित्र में देखिए ए ई, यहाँ पे देखिए ए ई और यहाँ पे ये जो ई डी है, इसका जो अनुपात है वो बराबर है किसके? ए ओ, यहाँ से देखिए ए ओ और किसके? सी ओ के। ए ई और डी का जो अनुपात है वो बराबर किसके है? ए ओ अपॉन सी ओ के। तो ये क्या दिखा रहा है? ये हमारे कब बराबर होते हैं? ये हमारे तब बराबर होते हैं जब कोई रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो जब कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो क्या होता है? ये जो भुजा होती है ये क्या होती है? इसके समांतर होती है। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ? यहाँ से ये जो ईओ है वो समांतर है किसके? सी डी के। ईओ समांतर है, ईओ समांतर है सी डी के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है? ईओ समांतर सी डी के। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम स्मॉल बी मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो रचना करी थी हमारे पास यहाँ से क्या आ गया था? ईओ समांतर ए बी था, तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो स्मॉल समीकरण नंबर देखिए, समीकरण स्मॉल ए तथा स्मॉल बी हमारे पास कहाँ है? यहाँ पे है स्मॉल बी। तो इससे देखिए हमारे पास क्या हो जा रहा है? इससे हमारे पास हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ईओ समांतर ए बी है, और यहाँ पर देखिए ये जो ईओ है वो समांतर किसके है? सी डी के। तो यानी कि ईओ समांतर ए बी है और यही जो ईओ है वो समांतर किसके है? सी डी के। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब ईओ समांतर ए बी है और ईओ समांतर सी डी है, तब ये जो ए बी है ए बी समांतर किसके हो जाएगा? सी डी के। लिखिए, इसलिए ए बी समांतर सी डी है। और हमें यही सिद्ध करना था कि ये जो ए बी है वो समांतर किसके है? सी डी के।
तो ए बी समांतर सी डी हमारा देखिए ए बी समांतर हमारे सिद्ध हुए किसके, सी डी के। तो यहाँ से देखिए क्या सिद्ध होता है, यहाँ से यह सिद्ध होता है कि दिया गया चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।